अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक इंशाल्लाह इस लेक्चर में समअप करेंगे, मुकम्मल करेंगे उन्हें। इसमें बेटा सवाल नंबर 1 है, उसमें लिखा हुआ है 1.5 पेज नंबर 23 बुक का, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इन मैट्रिसेस का आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल इसका पार्ट नंबर बी करता हूँ, पार्ट टू बी इक्वल है, ठीक है जी, 1 3 2 -2। और हमने करना ये है कि हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ना सबसे पहले ये बी है, इसको आपने सीधी लाइनों में ऐसे लिखना है, 1 2 3 -2, ठीक है जी। पहले इसको सीधी लाइनों में लिखें। जैसे ट्रांसपोज का सिंबल मैंने आपको बताया कि ऊपर टी लिखते होते हैं, वैसे एडिटिव इन्वर्स का सिंबल शुरू में माइनस लगा देते हैं, -a -b इस तरह। यहाँ पे सबसे पहले इसको सीधी लाइन में लेके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको इससे, 1 मल्टीप्लाई -2, 2 मल्टीप्लाई 3, और दरमियान में ये फॉर्मूले का माइनस आएगा, 1 2s are -2, 2 3s are -6 माइनस ये वाला, दोनों का साइन सेम है तो प्लस करेंगे, 6 और 2 8 हो गया, बड़ी रकम का साइन आएगा, -2 -6 -8 आ गया, ठीक है जी। ऐसे ही इसका क्वेश्चन नंबर, ये चारों पार्ट जो है सवाल नंबर 1 के आपने इसी तरीके से करने हैं। सवाल नंबर 2 में लिखा हुआ है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। हमने बताना है कौन से मैट्रिक्स सिंगुलर हैं और कौन से नॉन सिंगुलर। इसका पार्ट डी कर रहा हूँ, ज़रा तवज्जो करेंगे। पार्ट डी, चौथा पार्ट जो है, डी बराबर है 5 -2 -10 ऐसे। अब हमने ना इसका ये बताना है कि ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। तो आपने पहले क्या करना है, डी का डिटर्मिनेंट लें, 5 -2 -10 और 4, सीधी लाइन में लेके क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 को 4 से -2 को -10 से। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 4 से 20 आएगा, अब ये माइनस ये वाला, ठीक है, और 2 को 10 से करेंगे तो वो +20 आएगा क्योंकि दोनों माइनस में है, और ये माइनस ये दरमियान वाला, तो इसको -20 में से 20 माइनस किया तो 0 आ गया। अब अगर आपने डिटर्मिनेंट लिया और जवाब 0 आ गया जैसे ये, तो ये मैट्रिक्स कहलाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटर्मिनेंट लें और जवाब जो है वो 0 ना आए, कुछ और आए, जैसे ये मैंने पहला पार्ट फॉर एग्जांपल आपके सामने किया, -8 आए, अगर 0 के अलावा कोई जवाब आए फिर उसे नॉन सिंगुलर कहते हैं, और अगर डिटर्मिनेंट का जवाब 0 आ जाए फिर उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। सवाल नंबर 3 है बेटा हमारे पास क्वेश्चन में, उसमें लिखा हुआ फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। हर एक का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका आपके सामने पार्ट नंबर 1 कर रहा हूँ, 2 पार्ट मैं करता हूँ, बाकी आप लोग हल करिएगा। a इक्वल है -1 3 2 0। इसका हमने निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जब हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना है, इसको सीधी लाइन में लिखना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, -1 को 0 के साथ, 2 को 3 के साथ, 0 -6 आएगा। पहला काम आपने ये करना है कि आपने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालते हुए डिटर्मिनेंट का जवाब 0 आ जाए, यानी ये सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाए, तो आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं निकालना क्योंकि वो मुमकिन ही नहीं होगा। आपने लिखना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज़ नॉट पॉसिबल। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का वर्ड जो है ना, ये सवाल में लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, ये लिखा हुआ है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ इट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट का वर्ड ही इसलिए लिखा हुआ है कि अगर उसका 0 आ जाए तो फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है जी। तो इसलिए आपने पहले इसको इस तरीके से फाइंड आउट कर लेना है। अब आपने इसका एडजाइंट लेना है, एडजाइंट ऑफ ए। एडजाइंट में बेटा इन दोनों की जगह चेंज करनी है, यानी ये जो डायगोनल एंट्रीज है ना, इनको डायगोनल एंट्रीज मैंने आपको डायगोनल वाली डेफिनेशन में समझाया था, इनकी जगह चेंज करें
इन दोनों के साइन चेंज करें, +3 -3 +2 -2। अब हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का ये सिंबल होता है a की पावर -1। ये a की पावर -1 को कहते हैं a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट। ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला है। अब आपने एडजॉइंट ऊपर लिखना है 0 -2 -3 -1, इसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देना। जब आप इसको डिटर्मिनेंट से बेटा डिवाइड करेंगे तो आपके सामने आएगा a -1 बराबर है 0 ओवर -6 -3 ओवर -6 -2 ओवर -6 -1 ओवर -6। सबको -6 से डिवाइड कर देंगे। जब आप सबको -6 से डिवाइड करेंगे तो 0 को जिससे मर्जी डिवाइड करें जवाब 0 आता है। 0 को -6 से करेंगे 0 आएगा। यहाँ बेटा ऊपर भी माइनस है, नीचे भी कट हो जाएगा। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 1/2 आ जाएगा। ठीक है जी। यहाँ ये माइनस ऊपर है, नीचे कट हो गया। 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 1/3 आ गया। यहाँ माइनस माइनस से कट हो गया और 1/6 आ गया, क्योंकि 1 और 6 आपस में कैंसिल तो होते नहीं, इनको कैंसिल करने का फ़ायदा नहीं है। तो इस तरीके से आपने इनको कैंसिल कर देना है। और इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर, फॉर एग्जांपल इसका पार्ट नंबर डी है, वो करता हूँ। तवज्जो करेंगे, गौर करेंगे। पार्ट नंबर 4 में हमारे सामने लिखा हुआ है d इक्वल है 1/2 3/4 1 2। अब हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो फाइंड आउट करना है, वो मालूम करना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए, मालूम करने के लिए पहले आपने d का डिटर्मिनेंट लेना है। 1/2 1 3/4 और 2। अब 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 1/2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 से कैंसिल किया तो 1 आ गया। 3/4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 आएगा। अब ये जो दरमियान में साइन आया ना माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है। ठीक है जी। अब हमने एक काम करना है, तवज्जो करनी है, गौर करना है। यहाँ पे इसको जब माइनस करना है, इसके ओवर में कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 और 4 का एलसीएम लेंगे ना बेटा तो 4 आएगा। अब यहाँ बात समझिएगा, तवज्जो करिएगा। इस 1 के टेबल में 4 आता है 4 पे, यानी इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करें? 4 आता है 4 से। 1 4 जार 4, उस 4 को ना ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करें, 4 1 जार 4। 4 के पहाड़े में 4 आता है, 4 1 जार 4, 1 3 जार 3। दोबारा सुने, 1 के टेबल में 4 आता है, 1 4 जार 4, 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, 1 3 जार 3। 4 में से 3 को माइनस किया, 1/4 आ गया। ये हमने d का डिटर्मिनेंट लिया है। अगर यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेते हुए जवाब 0 आ जाए, यानी इसका डिटर्मिनेंट का जवाब 0 आ जाए, तो फिर इसको आगे आपने हल नहीं करना। आपने कहना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मुमकिन नहीं है। अब यहाँ पे आपने एडजॉइंट लेना है, एडजॉइंट d, इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, 2 इधर 1/2 इधर, इन दोनों के साइन चेंज करेंगे। 3/4 माइनस हो जाएगा, प्लस है, और 1 प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब हमने जब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, मालूम करना है, d-1 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को -1 से सिंबल से शो करते हैं, ऊपर पावर एडजॉइंट ऑफ d ओवर d का डिटर्मिनेंट। ठीक है जी। अब एडजॉइंट ऑफ d आया हमारे पास 2 -3/4 -1 और 1/2, और डिटर्मिनेंट ऑफ d जो है वो 1/4 आया। ठीक है जी। अब ये जो 1/4 है ना,
अब यहाँ पे जैसे मैंने पिछला सवाल किया था तो वो ओवर में 6 आ रहा था, यानी यहाँ 6 था तो मैंने 6 को सबसे डिवाइड कर दिया था। लेकिन यहाँ अब इस सवाल में 2 - 3/4 -1 1/2 जो है वो पूरा मैट्रिक्स जो है वो 1 से डिवाइड हो रहा है, और 1 जो है वो आगे 4 से डिवाइड हो रहा है, यानी डबल डिवाइड है। सवाल में डिवाइड है लेकिन 2 दफ़ा डिवाइड है। ये मैट्रिक्स 1 से डिवाइड हो रहा है और 1 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये डबल डिवाइड की वजह से ना ये 4 ऊपर जाके सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 × 2 4 × -1 4 × -3/4 4 × 1/2 और नीचे 1 वैसे ही रह जाएगा ऐसे, यानी वो जो 1 डिवाइड में है वो वैसे ही रहेगा। ये डबल डिवाइड की वजह से ऊपर जाके इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 2s are 8 4 1s are -4 4 4 से कैंसिल -3 2 1s are 2 2 2s are 4 2 1s are 2 आ गया। तो ये हमारा D-1 है। यहाँ से एक दो दफ़ा बोर्ड में लॉन्ग दिया गया है, वैसे तो 1.6 से लॉन्ग हो देता है, लेकिन 1.3 के लास्ट में स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक वाले क्वेश्चन भी बोर्ड में लॉन्ग आते रहे, इसलिए इसको ज़रा फोकस करिएगा, तवज्जो से इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालिएगा ताकि आपको समझ आए। ये 2 पार्ट मैंने आपके सामने किए हैं। अगर यहाँ पे डिटर्मिनेंट का जवाब 0 आ जाए ना बेटा, जैसे ये 1/4 है, तो इसको आगे हल नहीं करना आपने लिखना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है जी, इनको मुकम्मल करिएगा। कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, इंशाल्लाह उसका आपको जवाब दिया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक